स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले जस्ट पिछले लेक्चर में आपने सीखा और समझा, पढ़ा कि शिक्षा क्या है। ठीक है ना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। एक बार हल्का सा रिवीजन कर देते हैं। सारगर्भित रूप में अगर कहा जाए कि शिक्षा क्या है तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि की जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा उसे श्रेष्ठ नागरिक बनाने में सहयोग किया जाता है जिससे वह अपना व्यक्तिगत और इस समाज का, इस राष्ट्र का विकास कर सके। वही शिक्षा है। शिक्षा शास्त्र क्या है और शिक्षा क्या है, इसमें हमने विभेद भी बताया था कि शिक्षा शास्त्र क्या है। तो हमने आपको बताया था नेक्स्ट इसके पिछले लेक्चर में कि शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के विभिन्न अंग, शिक्षा के समस्याओं का अध्ययन जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं तो वही क्या है, शिक्षा शास्त्र है। ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हमने विस्तार से इन बिंदुओं को सीखा है, पढ़ा है, समझा है। आगे हम आपके पाठ्यक्रम के अगर अकॉर्डिंग करते हैं तो परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा, अगर हम शिक्षा की परिभाषा के विषय में जानते हैं, समझते हैं तो शिक्षा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं कम से कम 2-3 परिभाषाएं आपको जरूर आनी चाहिए कि शिक्षा की जो परिभाषा है। जैसे हम वैदिक काल से चलते हैं तो वैदिक काल में शंकराचार्य की एक परिभाषा है कि सा विद्याया विमुक्तये, कि विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। क्योंकि वैदिक काल में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, मुक्ति। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि सा विद्याया विमुक्तये, कि विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। इसी तरह तमाम पाश्चात्य और भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने, विद्वानों ने शिक्षा क्या है, शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है ना। सबसे सरल परिभाषा पाश्चात्य विद्वान दार्शनिक अरस्तु की है। अरस्तु क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण होता है या निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो पढ़ना छोड़ दीजिए, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और ऐसे तमाम विद्वान, भारतीय विद्वानों में देखा जाए तो महात्मा गांधी कहते हैं, सबसे सरल परिभाषा है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और इसमें 3 बिंदु याद रखना है, मन, शरीर और आत्मा। ये 3 बिंदु अगर आपको याद हैं तो महात्मा गांधी की परिभाषा आपको याद है। समझिए कैसे कि महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा का अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालक के मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास करे।
वही क्या है? शिक्षा है। ये सबसे सरल परिभाषा है महात्मा गांधी की। फ्रॉबेल का हमने पहले भी बताया कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप में प्रकट करना ही शिक्षा है। ये फ्रॉबेल की परिभाषा है। इसी तरह तमाम ऐसे विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है ना? अब आप शिक्षा की परिभाषा से भी परिचित हो गए और आप लिखना भी चाहेंगे तो आप वीडियो को रिपीट करके उन परिभाषाओं को लिख भी सकते हैं। ठीक है? अब हम नेक्स्ट अगले पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है टीचिंग, शिक्षण। ध्यान दीजिएगा, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है? जो पढ़ाया जाता है। अब टीचिंग क्या है? तो आप कह सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाले, ध्यान दीजिएगा और कहीं लिखना चाहें तो लिख भी लीजिएगा कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाले के लिए विभिन्न विधियों, युक्तियों और साधनों द्वारा, विभिन्न विधियों, युक्तियों और साधनों द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना? जैसे टीचर विभिन्न मेथड से, विभिन्न विधियों से, विभिन्न युक्तियों से आपको एक सिखाने का, पढ़ाने का माहौल क्रिएट करता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है। ठीक है ना? और सीखने वाले इसकी सहायता से सीखते हैं। जो सीखने वाले होते हैं, जो लर्नर होते हैं, यानी विद्यार्थी, उस माहौल में सीखते हैं। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इस पे ध्यान दीजिएगा। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक सीखने वाला सीख नहीं जाता। शिक्षण का यानी कि टीचिंग का तब तक कोई मीन्स नहीं है, तब तक कोई अर्थ नहीं है कि जब तक जो सिखाने वाला है और जो सीखने वाला है उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो जाता है। जैसे कोई विषय वस्तु, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक आप ये जान न जाएं कि वास्तव में शिक्षण क्या है। वही क्या है? दैट इज ए टीचिंग। अब जब किसी विषय वस्तु को आप जान जाएंगे तो निश्चित है आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। सिखाने का कोई तब तक अर्थ नहीं है जब तक कि विद्यार्थी सीख न जाए और उस ज्ञान से उसके व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए। ठीक है ना? जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी तक हो सकता है कि सारगर्भित रूप में आपको ये नहीं पता था कि शिक्षण क्या है। लेकिन जैसे हमने आपको बता दिया तो कहीं ना कहीं शिक्षण क्या है, इस पर जो आपका कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, वो बदल गया, अर्थात आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो कहा जाएगा कि शिक्षण हुआ। अगर विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो विषय वस्तु को नहीं समझ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो वो टीचिंग नहीं है, वो शिक्षण नहीं है। ठीक है ना? तो वास्तव में शिक्षण क्या है आपने समझ लिया कि शिक्षक जो परिस्थितियों का निर्माण करता है तमाम विधियों के द्वारा, तमाम युक्तियों के द्वारा, और जिसमें सीखने वाला विषय वस्तु को सीखता है और सीखने के पश्चात उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, वही क्या है?
शिक्षण है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। शिक्षण के बाद जो आपका पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो अगला बिंदु है वो क्या है? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। कि व्हाट इज ए ट्रेनिंग? प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण किसे कहते हैं? तो इसके लिए भी आप कह सकते हैं, एक लाइन में आप बता सकते हैं कि प्रशिक्षण क्या है। जैसे हमने शिक्षण को समझा, उसी तरह प्रशिक्षण क्या है एक लाइन में आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षण का अर्थ है सीखने वालों को या सीखने वाले को किसी कला, कौशल अथवा व्यवसाय में अभ्यास द्वारा दक्ष करना या प्रशिक्षित करना। जब हम किसी कला, कौशल या व्यवसाय में किसी को प्रवीण करते हैं, दक्ष करते हैं या प्रशिक्षित करते हैं, तो वही क्या है? दैट इज ए ट्रेनिंग। वही क्या है? प्रशिक्षण है। ठीक है ना? और ये दोनों ही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है कि शिक्षण क्या है और प्रशिक्षण क्या है। तो प्रशिक्षण को आप जानते रहिए कि प्रशिक्षण का, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्रशिक्षण का अर्थ है सीखने वाले। ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षण का अर्थ है सीखने वाले को किसी कला, कौशल या व्यवसाय में प्रवीण करना। किसी कला, कौशल अथवा व्यवसाय में प्रवीण करना, दक्ष करना ही क्या है? प्रशिक्षण है। ठीक है ना? अब ये पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है, इस बिंदु से आप परिचित हो गए। नेक्स्ट, जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही चलना है, हमें समझना है, पढ़ना है, और इसी से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि शिक्षण क्या है, स्पष्ट कीजिए, प्रशिक्षण से क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ज्ञान के लिए भी, परीक्षा के लिए भी, हर दृष्टिकोण से हमें अपने विषय को मजबूत बनाना है, अध्ययन करना है, समझना है। ठीक है, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, शिक्षा के अंग या घटक। शिक्षा के अंग या घटक। कि शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं, शिक्षा के घटक क्या है। अगर हम शिक्षा के अंग की बात करते हैं तो सबसे पहले विद्वान का नाम आता है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स। कभी कभी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है या शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो शब्दों का फेर है, कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा के अंग या घटक कितने हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा के दो ध्रुव हैं, और वो दो ध्रुव क्या हैं? ध्रुव कहिए या अंग कहिए या घटक कहिए। तो दो ध्रुव क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी। जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। कभी कभी कहते हैं कि शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है। तो दो मुखी प्रक्रिया का क्या तात्पर्य है? जॉन एडम्स के अनुसार कि दो मुख हैं, दो बिंदु हैं, दो घटक हैं, दो अंग हैं, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। ठीक है ना?
आगे चलकर एक विद्वान का नाम और आता है रायबर्न। रायबर्न इन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया नहीं है, यानी कि शिक्षा के दो अंग नहीं हैं, बल्कि शिक्षा एक तीन मुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और उन्होंने उसे एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि शिक्षा केवल शिक्षक और शिक्षार्थी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो प्रोसेसिंग का कार्य है वो कौन करता है? पाठ्यक्रम करता है। कि शिक्षक उस पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी मुख्य नहीं है, शिक्षा के अंग नहीं है, बल्कि वो कंटेंट, वो सिलेबस, वो करिकुलम, पाठ्यक्रम भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम विद्यार्थियों को आत्मसात कराते हैं। इसलिए उन्होंने एक डायग्राम दिया रायबर्न के अकॉर्डिंग। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं बना लीजिएगा। एक डायग्राम उन्होंने दिया। ये क्या है? शिक्षा है। और शिक्षा एक त्रिमुखीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी और तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम अर्थात शिक्षा के ये तीन अंग हैं कि एक शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है और तीसरा पाठ्यक्रम है। इस रूप में हम शिक्षा की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, शिक्षा के अंग को समझ सकते हैं, शिक्षा के घटक को समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रायबर्न के अनुसार, रायबर्न के अकॉर्डिंग, कि शिक्षा एक त्रिमुखीय प्रक्रिया है या शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम शिक्षा के अंग या घटक को समझ सकते हैं। अब आप शिक्षा के अंग क्या हैं, शिक्षा के घटक क्या हैं, इस बिंदु से भी परिचित हो गए हैं। पाठ्यक्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। अगर इस बिंदु से हम आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है कि शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है। शिक्षा का विषय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र कह सकते हैं या अध्ययन क्षेत्र कह सकते हैं या शिक्षा का क्षेत्र कह सकते हैं या शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र कह सकते हैं। क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग पूछा जाता है। और शिक्षा को हटा दीजिए, किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे समाजशास्त्र हो, भूगोल हो, गृह विज्ञान हो, ठीक है ना, सब में पूछा जाता है कि उस सब्जेक्ट का विषय क्षेत्र क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो आप एक बिंदु याद रखिएगा, अर्थात हम शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या अध्ययन करते हैं, वही क्या है? उस विषय का विषय क्षेत्र है, यानी कि शिक्षा का विषय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे हर सब्जेक्ट में हम जिसका अध्ययन करते हैं वही उसका अध्ययन क्षेत्र होता है या विषय क्षेत्र होता है। ठीक है ना, ये बिंदु आपने समझ लिया। अब जैसे हम यहाँ शिक्षा पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन का विषय क्षेत्र क्या है? तो आप कह सकते हैं इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम? शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं,
शैक्षिक समाजशास्त्र पढ़ते हैं, शिक्षा का इतिहास पढ़ते हैं, शैक्षिक प्रशासन पढ़ते हैं, प्रबंधन पढ़ते हैं, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन पढ़ते हैं, निर्देशन और परामर्श पढ़ते हैं, तुलनात्मक शिक्षा पढ़ते हैं, प्रौढ़ शिक्षा पढ़ते हैं, विशिष्ट शिक्षा पढ़ते हैं। अर्थात शिक्षा शास्त्र में या शिक्षा में हम जो भी अध्ययन करते हैं वही उसका क्या है, विषय क्षेत्र है या अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है ना, ये रटना नहीं है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो ये कभी भूलेंगे नहीं कि शिक्षा में हम जो पढ़ते हैं वही क्या है, उसका विषय क्षेत्र है, उसका अध्ययन क्षेत्र है। जैसे हम शिक्षा में क्या पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, प्रशासन और प्रबंधन पढ़ते हैं, विशिष्ट शिक्षा पढ़ते हैं, निर्देशन और परामर्श पढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे तमाम बिंदु हैं जिसके द्वारा हम शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करते हैं और वही क्या हो गया, उसका अध्ययन क्षेत्र हो गया, उसका विषय क्षेत्र हो गया। अब जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं, गृह विज्ञान में पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वही उसका विषय क्षेत्र है। ठीक है ना, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप क्रमागत रूप से क्रम से एक एक वीडियो का अध्ययन कीजिएगा। आपको निश्चित है सारे विषय वस्तु पर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।